हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ और एसिड्स के यूजेस। क्लियर? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज़। तो देखिए जरा, पहली प्रॉपर्टी क्या है एसिड्स की। जो एसिड्स होते हैं आर श्योर इन टेस्ट, ठीक है। सो जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं भाई मेरे एसिड्स होते हैं, वो सारे के सारे श्योर इन टेस्ट होते हैं। अब श्योर इन टेस्ट मतलब खट्टे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नींबू है, आपका क्या है लेमन है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? आपका सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा? सिट्रिक एसिड। इस एसिड की वजह से जो आपका नींबू होता है वो श्योर इन टेस्ट होता है, श्योर इन टेस्ट। क्लियर? सो जो वो चीज़ें, जैसा आपका एसिडिक एसिड है, विनेगर है, खट्टा, ठीक है। तो जो खट्टा जो चीज़ें हैं वो क्या है? आपकी एसिड्स हैं। पहली प्रॉपर्टी याद रखिए। सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या है कि जो एसिड्स है टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ठीक है भाई, सही बात है कि जो एसिड है वो क्या काम करते हैं? वो टर्न करते हैं ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में। सो अगर आप फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये क्या है? एसिड है। क्या है मेरे भाई? एसिड है। ये एसिड है और आपने क्या काम करा? ब्लू लिटमस पेपर इसको ऐसे अंदर टच करा तो ब्लू लिटमस आपका रेड कलर में बदल जाएगा, जो क्या इंडिकेट करेगा कि आपने एसिड के अंदर अपना लिटमस पेपर डाला है। इतनी बात क्लियर होती है? ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। उसके बाद बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। देखें जरा, थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? सो थर्ड प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान से देखें कि जो एसिड्स हैं आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब सवाल ये आता है कि क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? जो एसिड्स हैं वो इसलिए कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि एसिड जो है इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, अगर आप एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब कि एसिड के अंदर पानी डालते हैं, तो उसके अंदर कंटेन हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन। देखो ध्यान से कि जो इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, अगर मान लीजिए आप एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का वो हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन कंटेन करता है। क्लियर? सो इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने एसिड्स के बारे में बताया है, ये वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया है, उसके टाइप्स के बारे में बताया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एसिड मतलब का एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है। क्लियर? अब आयन क्या है? एक तरीके से चार्ज है। अगर ये भागेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। तो जो आपके एसिड्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों हैं? क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं जो एक चार्ज की तरह काम करते हैं। और अगर आप इन चार्ज को भगा दोगे तो भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। इतनी बात समझ में आई? तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से, क्या है कि जो एसिड हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल से, रिएक्ट मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब ये कि जो एसिड है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस देंगे। आसान भाषा में अगर मान लो कोई भी मेटल है प्लस कोई भी एसिड है और आप उनकी रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शंस देखते हैं, घबराइए मत। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखें, सोडियम। मान लीजिए ये क्या है? एक मेटल है और आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन। किसका? एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो जरा यहाँ पर क्या बनेगा आपका? यहाँ पर बनेगा सॉल्ट, मतलब कि NaCl प्लस, और यहाँ पर क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? यहाँ पर क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इतनी बात समझ में आती है? एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है जिंक। ये क्या है आपका? जिंक। और आपने इसके अंदर डाल दिया
सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन एक्वस सोल्यूशन। तो यहां पर आपको मिलेगा ZnSO4 और यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर? अब आप कहोगे कि सर आपने तो कह दिया केमिकल रिएक्शन से कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सर हमें प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा? कोई एक्सपेरिमेंट है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है निकल रही? तो बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट है, वह एक्सपेरिमेंट भी हम आपको बताते हैं। इस चीज को हटाएं, चलिए देखो जरा एक्सपेरिमेंट कौन सा है। देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, ये रबर कॉर्क है और ये एक पाइप है। क्लियर? यहां पर मैंने क्या काम करा है, ये हमारा है एक्वस सॉल्यूशन, बोले तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कि एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कम है और पानी ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, कुछ जिंक के क्या डाल दिए, क्रिस्टल्स डाल दिए। ये हैं, इन्हें कहते हैं जिंक क्रिस्टल्स। क्लियर? मतलब छोटे छोटे जिंक के क्या है, दाने से, दाने पत्थर से, छोटे छोटे पत्थर से हमने उसके अंदर डाल दिए। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ से एक गैस निकलेगी, यहाँ से क्या निकलेगी, एक गैस निकलेगी, क्योंकि हम देखो ये वाली रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, तो दोनों को मिक्स करा। अब यहाँ से एक गैस निकल रही है, हमने प्रैक्टिकली देखा है कि यहाँ पर गैस निकल रही है। अब सवाल ये आता है कि ये गैस हाइड्रोजन है, ये कैसे पता लगाएं, है ना? क्योंकि हमें देखना है कि जो गैस निकल रही है क्या वो हाइड्रोजन गैस है, तो हमें फाइंड आउट करना है। चलो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, हमने यहाँ पर डाला सोप सोल्यूशन। क्या डाला, सोप सोल्यूशन। ये आपका हो गया सोप सोल्यूशन। एक छोटा सा टब ले लिया और उसमें सोप सोल्यूशन बनाया, और ये जो पाइप था ये इसके अंदर डाल दिया ऐसे करके। ठीक बा, ये ऐसे करके डाल दिया। तो जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे, कुछ इस तरीके से ऐसे करके बबल्स निकलेंगे। अगर मान लीजिए इन बबल्स को हम कैंडल से क्या कर देते हैं, फोड़ देते हैं, मतलब आसान भाषा में इनको जला के फोड़ते हैं, तो यहाँ पर एक पॉप साउंड आती है। क्या आती है, पॉप साउंड। क्लिप ऐसे करके कुछ इस तरीके से साउंड्स आएंगे जब इन बबल्स को फोड़ा जाएगा। अब ये पॉप साउंड क्या इंडिकेट करती है, तो ये पॉप साउंड बेसिकली इंडिकेट करती है कि जो गैस निकली है और जो इन बबल्स के अंदर क्या है, मतलब जो बबल्स है वो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो जो पॉप साउंड होगी जब आप एक बबल को जला के फोड़ोगे, तो वो पॉप साउंड इंडिकेट करेगी कि उस बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल हुई है। अब सवाल ये आता है कि हाइड्रोजन गैस आई कहाँ से, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से आई है। क्लियर? तो इसका मतलब ये कि जब आप जिंक को, ये रहा जिंक, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हो, तो वहाँ पर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान से देखो ये वाली रिएक्शन। क्लियर? अब ऐसे ही ये वाला प्रैक्टिकल आप ऊपर वाली पे भी कर सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम डालो तो अगेन तुम्हें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस दिख जाएगी। ऐसे ही कोई भी मेटल ले लो, कोई भी एसिड ले लो, सॉल्ट यहाँ पर बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर पता चल जाएगी। फंडा समझ में आया, क्लियर हुआ? देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखो क्या है कि जो एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मतलब जो एसिड्स हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या काम करते हैं, रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्साइड गैस। क्लियर? सो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। मतलब ये कि किसी भी मेटल का कार्बोनेट, किसी भी मेटल का कार्बोनेट या उसकी जगह किसी भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए। कार्बोनेट में अगर आप एसिड जोड़ते हो तो आपको क्या बनेगा, देखो ध्यान से क्या बनेगा, आपको बनेगा सॉल्ट, आपको बनेगा पानी और आप बाहर निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर?
समझ में आया? ध्यान से देखो, इसको लिख देते हैं पानी और यहाँ लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? सो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है एसिड्स की। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चले तो देखो जरा आगे बात करते हैं, एक सेकेंड। देखें ध्यान से। सो एग्जाम्पल देखें, Na2CO3 ये क्या है? ये आपका है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ध्यान से देखो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ऐसे याद करते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस आपने कोई भी एसिड डाल दिया, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, HCl ले लेते हैं। क्लियर? HCl ले लेते हैं, HCl ले, चलेगा? चलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एसिड जब भी काम करता है जब उसके अंदर पानी मिक्स होता है। बहुत बढ़िया, रिएक्शन हुई। रिएक्शन देखो क्या बनना है, एक तो बनना है सॉल्ट, सॉल्ट बोले तो NaCl एक्वस फॉर्म में, यह आपका बन गया सोडियम क्लोराइड, यह आपका बन गया सोडियम क्लोराइड, जो आपका क्या है, एक सॉल्ट है। आई बात समझ में? एक बनना है पानी, तो पानी भी बन सकता है यहाँ पर, तो H2O लो बन गया पानी, और यहाँ पर क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर को निकलेगी, ये आपकी बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भाई बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ध्यान से इसको जल्दी से याद कर लो, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर मान लो इसकी रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करूं, Na2CO3 की रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करूं तो क्या बनेगा, वही बनेगा। ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट, मतलब कि Na के साथ आ जाएगा SO4, जैसे यहाँ पर Na के साथ क्या आ गया था, Cl, ऐसे यहाँ पर Na के साथ क्या आ जाएगा, SO4, मतलब कि Na2SO4, इसे क्या कहेंगे, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस पानी, ये ब्लू है पानी, हाँ पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? तो ये आपकी रिएक्शंस है। अब अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से एक बार रिएक्शन करके दिखाते हैं आपको, जल्दी से नोट करो इनको। चलो हटाएं, देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक एग्जांपल देखो। देखें NaHCO3, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगेन इसमें भी आपने कोई सा भी एसिड डाल दिया, आपकी मर्जी है, ये डालो, कोई सा भी डालो, ठीक है। तो मैं अगेन HCl डाल रहा हूं, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, रिएक्शन हुई, रिएक्शन करके क्या बनेगा, NaCl एक्वा सॉल्यूशन प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर हुआ? ये मैं एरो ऊपर की तरफ क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल ली है ना, बाहर निकल ली है, तो इसलिए मैंने ये वाला एरो दिखा रहा हूं। भाई बात समझ में आई? ये वाली रिएक्शन क्लियर हुई? जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। हटाएं, चलें। देखें प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर एसिड जो हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड से, किससे, मेटल ऑक्साइड से। जो एसिड्स हैं वो क्या काम करते हैं, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस सॉल्ट। क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और अगेन पानी भी निकालेंगे। ध्यान से देखें, मेटल ऑक्साइड प्लस आपका एसिड, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा आपका है ZnO,
आपका क्या है ZnO, इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं जिंक ऑक्साइड। आपने डाल दिया क्या HCl, मतलब कि एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, एक सेकेंड यहाँ पूरा नहीं लिखा मैंने, सॉरी, H2O, ठीक है, सॉल्ट प्लस H2O, मतलब आप मेटल ऑक्साइड के अंदर अगर एसिड डालते हैं तो उस मेटल का सॉल्ट बनता है। ठीक, देखो रिएक्शन क्या है कि ZnO प्लस HCl गिब्स, देखो क्या बनेगा ZnCl2 सॉल्ट, जिंक क्लोराइड प्लस पानी। ध्यान से देखो, जिंक Cl को लेके भाग जाएगा और जिंक क्लोराइड बनाएगा और HO जुड़ के बनाएंगे H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना। देखो बैलेंसिंग कोई इशू नहीं है, वो आप कर सकते हो, वो हम चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बार हमने करा है, तो वो मैं नहीं करवा रहा आपको, बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिएक्शंस करवा रहा हूँ। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल देख लें का, देखो CuO, इसको क्या कहते हैं कॉपर ऑक्साइड, प्लस आपने अगेन H2SO4 डाल देते हैं, चलो H2SO4, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन हुई, क्या बनेगा, देखो कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस पानी H2O। समझ में आया? तो ये आपकी छठी प्रॉपर्टी है कि अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से तो वो क्या बनाता है, उस मेटल का सॉल्ट बनाता है। मतलब जिस मेटल का ऑक्साइड रिएक्शन में गया है उसी मेटल का क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। जिंक ऑक्साइड रिएक्शन में गया है तो जिंक क्लोराइड बना। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, लास्ट प्रॉपर्टी है, टेंशन लेने लग जाते हैं पहले, हटाएं। प्रॉपर्टी नंबर 7, देखो भाई प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 7 है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ एक थ्योरी है, छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो एसिड्स हैं कोरोसिव नेचर। मतलब जो एसिड्स हैं उनके पास एक करोसिव नेचर होता है। अभी सर करोसिव क्या है? करोसिव का मतलब होता है किसी चीज को गला देना, किसी चीज को खराब कर देना। अगर मान लो एसिड की कुछ बूंदें हमारे कपड़ों के ऊपर गिर जाएं या हमारे फेस के ऊपर गिर जाएं तो भाई मेरे हमारे फेस को ये जला सकती हैं, हमारे कपड़ों को ये जला सकती हैं, उनको बिल्कुल ख़राब कर सकती हैं। तो ये जो एसिड्स हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं, इनको संभाल के यूज़ करा जाता है लैब में भी और वैसे भी, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में भी इसको ध्यान से यूज़ करा जाता है। ये खेलने की चीज़ नहीं है बच्चों की कि ऐसे करके खेल लिया और मतलब खेल रहे हैं, इसको इधर उधर फेंक रहे हैं, नहीं। ये एसिड है बहुत ज़्यादा कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब ये है कि ये बेसिकली क्या काम कर सकता है, हमारे फेस को जला सकता है, हार्मफुल कर सकता है, हमारे फेस को जला सकता है, हमारे कपड़ों को जला सकता है, या कि लकड़ी तक को भी ये जला सकता है। तो बहुत खतरनाक चीज़ है ये, क्लियर। और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन से हैं? जैसे आपके कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड, आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कंसंट्रेटेड मतलब पानी कम है, ये ज़्यादा है, और कंसंट्रेटेड HNO3, ये तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये तो बहुत ज़्यादा, इनकी तो सबसे हाईएस्ट हाई करोसिव नेचर है, ये तो सबसे ज़्यादा करोसिव है, ठीक है। इनको तो आपको बहुत ही ध्यान से, अगर मिल गए पहली बात तो ये तुम्हें, तो बहुत ही ध्यान से इनको टच करना है, ठीक है। अगर इनसे बेटा मौज काटने लग गए ना तो तुम्हारे साथ मौज कट जाएंगी, ठीक। तो इसलिए बहुत केयर करनी चाहिए, ऐसे कोई खेलने की चीज़ नहीं है, करोसिव इन नेचर है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत हार्मफुल है, और खास तौर से ये थी, ठीक है। कुछ एसिड ऐसे भी हैं जो वीक एसिड्स हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, आपके लेमन के अंदर क्या एक सिट्रिक जूस है, सिट्रिक एसिड है। अब वो इतना हार्मफुल थोड़ी ना कि हमारे कपड़ों को जला देगा, मतलब हमने नींबू ऐसे निचोड़ा
और करते हैं ना, लेडीज़ करती हैं सिर्फ नींबू का वो मेकअप करती है, तो अगर मान लो नींबू तुमने निचोड़ा और भाई तुम्हारी पूरी स्किन जल गई। नहीं, सिट्रिक एसिड क्या है, वो भी एक एसिड है लेकिन वो थोड़ा वीक एसिड है, हमारी स्किन में कपड़ों में कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, कुछ एसिड्स बहुत खतरनाक हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम से जानते हैं, कुछ एसिड बहुत ही कमज़ोर हैं जिन्हें हम वीक एसिड से जानते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे वीक हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एप्पल है, एप्पल के अंदर आपका मॉलिक एसिड मिलता है तो वो वीक है। ठीक है, वो कोरोसिव नेचर उसके बहुत कमज़ोर है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एप्पल खाया और पेट में आग लग गई या आपके मुंह में आग लग गई, ऐसा तो नहीं होता ना। होता है कि नहीं, बता होता हो? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप ऑरेंज खा रहे हो या एकदम से भैया मुँह से आग निकलने लग गई हो, नहीं होता। क्यों? उन सब के अंदर एसिड है लेकिन वो वीक एसिड है, उनकी इतनी करोसिव प्रॉपर्टीज नहीं है जितनी इनकी है। ठीक, तो ये एक प्रॉपर्टी थी और ये सारी प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की। 7 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। किसी को किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एसिड्स के यूजेस की। ठीक है, चलें हटाएं। हाँ, अब बात करते हैं एसिड्स के यूजेस की। तो देखो मैं यूजेस जो बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स क्लियर? यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड जिनको हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, भाई और बहनों, सॉरी बहनें भी हैं, मिनरल एसिड्स। क्लियर? मिनरल एसिड्स मतलब जो लैब में बनाए गए हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर नहीं मिलते, मैं उनकी यूजेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहला आपका आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सो ये कहाँ पर यूज होता है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा इसका जो यूज है, तो ये यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग बैटरी। मतलब बैटरी बनाने में, जो गाड़ी की जो बैटरी होती है ना, गाड़ी की बाइक की जो बैटरी होती है उसमें इसका यूज़ होता है। उसके बाद इसका कहीं पेंट्स बनाने में भी यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज़ होता है। याद रखिएगा, फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज़ होता है। क्लियर? सो कुछ कॉमन यूजेस हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड के। उसके बाद अगर हम बात करें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इसका सबसे बड़ा यूज़ जो मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो छोटे मोटे बहुत यूज़ हैं कि ये टेक्सटाइल में यूज़ करा जाता है, पेंट बनाने में यूज़ करा जाता है, लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लेकिन जो इसका मेन जो है, देखो मेन इसका यूज़ क्या है कि यूज़ होता है टू मैन्युफैक्चर पॉलीविनाइल क्लोराइड। सर जी ये भयंकर सा नाम क्या है? अरे भयंकर सा नहीं है यार, तुमने ये देखा है टीवी में, पीवीसी पाइप लगाइए, पानी की दिक्कत खत्म करिए। पीवीसी पाइप्स जो होते हैं ना, वो पाइप होते हैं, पानी वाले पाइप नहीं होते, आशीर्वाद, प्लास्टो ऐसे करके पाइप नहीं होते। तो वो जो पाइप है वो प्लास्टिक की जो है, वो प्लास्टिक, वो पीवीसी होती है। अब इसको बनाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो और इसके छोटे मोटे यूज़ हैं, उन्हें पढ़ लेना तुम, कि टेक्सटाइल में यूज़ होता है, लिख लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, लेदर इंडस्ट्री में, लेदर फॉर्मेशन में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, डाई में यूज़ होता है, ये सब। क्लियर? उसके बाद एक और है हमारा एसिड जिसके हम आपको यूज़ बताते हैं, नाइट्रिक एसिड। सर ये कौन है? ये तो देखा ही ना कभी हमने। है भैया नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, अब इसका यूज़ देखो क्या है। तो इसका यूज़ जो है, अगेन इसका भी जो मेन यूज़ आपको मैं बताता हूँ, यूज्ड फॉर मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोजिव मतलब जो ये मतलब अपना ये बारूद हो गई, बम पम जो होते हैं ये फोड़ने फाड़ने के लिए। दिवाली के बम नहीं कह रहा, वो युद्ध में जो लड़ाई हो वो आके बम कह रहा हूँ, जो आर्मी यूज़ करती है। अपने सुतली बम की बात करने लग गए कभी। तो जो बम्स होते हैं, जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, ग्रेनेड, ये सब नाइट्रिक एसिड से बनाए जाते हैं। ठीक है, उन सब में नाइट्रिक एसिड्स का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल TNT,
तुमने देखा होगा ये कार्टून में, है ना, बहुत सारे कार्टून में लिखा रहता है, वो जो बम बम फोड़ते हैं ऐसे करके कार्टून में, तो उसमें TNT का वो यूज़ करते हैं। तो ये TNT क्या है, देखो TNT है ट्राई नाइट्रोटोलीन, एक एक्सप्लोजिव है। क्या है, एक एक्सप्लोजिव है, ठीक है। तो ये किससे बनता है, अगेन नाइट्रिक एसिड से। आई बात समझ में। तो ये कुछ यूजेस हैं एसिड्स के, किसके, और इनऑर्गेनिक एसिड्स के, मतलब मिनरल एसिड्स के, ठीक है। और इस वीडियो में हमने आपको बताया प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, मस्त लगे, बढ़िया आए, मेरे से पढ़ने में मज़ा आए, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा RK एजुकेशन पॉइंट को। ठीक भाई, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।